बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, IMU CT का रिज़ल्ट आ चुका था 14 जून को, और आज जो है आज काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग पोर्टल जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन हो चुका है, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में पूरी डिटेल दे रहा हूँ IMU काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, कैसे आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो, क्या डिटेल्स हैं, मतलब क्या फ़ीस लगने वाली है, और कैसे आपको भरना है स्टेप वाइज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, पहले देख लेते हैं कि क्या प्रोसीजर होंगे आपकी चॉइस फिलिंग के। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो जैसा कि देख रहे हो आप, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो, ये खुला हुआ है। तो लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिख के आएगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, अपना पासवर्ड डालना होगा। तो चलिए पूरा डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो चलो मैं अपने एक स्टूडेंट का डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, आपके सारा कुछ जो भी आपका डिटेल होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे चॉइस ऑफ CET अप्लाइंग फॉर्म। ठीक है, आपका CET रैंक आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा जो कि चेंज नहीं हो सकता, एज एज 1 अगस्त 2024 ये आ जाएगा, आपका जेंडर कैटेगरी, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, आप क्या PWD कैंडिडेट हो या नहीं वो आ जाएगा, आपके फादर का नेम, आप NCC सर्टिफिकेट होल्ड करते हो कि नहीं वो भी आ जाएगा, और आप स्पेशल स्टेट से हो कि नहीं वो भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिजिकल फिटनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो लिखा है BSc नॉटिकल साइंस DNS एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग कैंडिडेट शुड मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड फॉर दिस प्रोग्राम बाय DG शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है अपना मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक करवा सकते हो, मतलब अपना चेक कर सकते हो मेडिकल स्टैंडर्ड्स कि आप फिट हो कि नहीं इन प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यस कि मेरी आँखें सही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिख के आएगा यू आर एलिजिबल फॉर ऑल UG प्रोग्राम्स। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूँ तो कंफर्म करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज करता हूँ। तो अभी नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में आपका आ जाता है पर्सनल डिटेल, भाई आपका कैंडिडेट नेम जैद अहमद जो भी है, तो आ जाता है आपका कैंडिडेट नेम, आपका DOB आ जाता है, आपका जेंडर आ जाता है, कैटेगरी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का डिटेल आ जाता है, 10th कब पास किया था आपने, कितना नंबर आया था, किस स्कूल से थे आप, रोल नंबर क्या था आपका, इंग्लिश में कितना मार्क्स था, मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन मार्क, आपका एवरेज देखेगा ये। फिर आपके क्लास 12th का देखेगा कितना मार्क्स है। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके इंग्लिश के मार्क्स एंड जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अ, ये जो फील्ड है 12th वाली इतना मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब लिखा है आर यू ग्रेजुएट इन फिर लिखा है आर यू ग्रेजुएट इन BSc और फिजिक्स विथ फिजिक्स एज वन, और जो भी है कि इसमें पूछ रहा है कि क्या आप ग्रेजुएट हो BSc में, चाहे वो फिजिक्स से ग्रेजुएटेड हो या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक, किसी से भी आपने BSc कर रखी है तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो यस। ठीक है, तो यहाँ पे आप नो करके रखो क्योंकि आप BSc कर रहे हो, क्योंकि ये मैक्सिमम जो लोग DNS करते हैं ना, और जो लोग एलिजिबल नहीं होते क्लास 12th में उनका कम मार्क्स होता है, तो वो लोग करते हैं ये BSc कि उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएं, क्योंकि उनको एक मिनिमम मार्क्स लाना होता है BSc के लिए कि हाँ 60% लाना है, उसके बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए वो लोग BSc करते हैं, BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जो भी है, अगर उनका क्लास 12th में कम मार्क्स आया रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात का याद रखना अपना फॉर्म भरते हुए कि अपना जो डेटा होगा ना वो अपना एक बार देख लेना, क्योंकि जब आप कंफर्म एंड सबमिट कर दोगे एक बार तो वो उसके बाद एडिट नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप कंफर्म एंड सबमिट करना, आगे की तरफ बढ़ना, तो देख लेना कि आपके डेटा जो है वो करेक्ट हो। नहीं तो काउंसलिंग के टाइम पे अगर वो डेटा वहाँ पे फीड हो गया तो फिर आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वही डेटा जो रहेगा रॉन्ग वाला वही वहाँ पे रहेगा, और जब आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो रॉन्ग दिखाएगा, देन आफ्टर आपका एडमिशन रुक सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो बोल रहे थे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके काउंसलिंग के लिए, तो इसमें आपका लग जाएगा सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ। ठीक है, ओनली JPG फॉर्म में। ठीक है, और फोटोग्राफ साइज आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए।
फोटोग्राफ डायमेंशन होना चाहिए आपका मिनिमम 100x100 पिक्सल, और या फिर मैक्सिमम 150x150 पिक्सल। उसको सेंटीमीटर में कर दो तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। आपका सिग्नेचर साइज होना चाहिए 4 से 30 के भी। सिग्नेचर का डायमेंशन दिया हुआ है 50x50, एंड आपका मैक्स 150x150। ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होना चाहिए आपका, जो भी डॉक्यूमेंट आप इसमें सबमिट करोगे तो उसका होना चाहिए PDF, JPG या फिर JPEG। ठीक है। और डॉक्यूमेंट का साइज, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 1 MB। फिर एट द एंड आ जाएगा आपका कैंपस प्रेफरेंसेस। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। जिस कॉलेज में आपको जाना है ना, उसको यहाँ पे टॉप पे रखना, जिस कॉलेज में भी जाना है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने किसी और कॉलेज को टॉप में रख दिया, यानी मान के चलो अपने बेस्ट कॉलेज के ऊपर किसी कॉलेज को रख दिया, तो अगर मान लो वो कॉलेज जो पहले नंबर पे है, ठीक है, अगर वो मिल गया ना, तो उसके जो नीचे कॉलेजेस होंगे वो कभी नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि ऊपर से नीचे नहीं जाता, हमेशा ऊपर से ऊपर ही जाता है। मान लो सेकंड नंबर वाला कॉलेज मिल गया तो आपको थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर ये वाले कॉलेज कभी नहीं मिलेंगे। तो सेकंड वाला मिला है तो सिर्फ चांसेस है कि आपको फर्स्ट वाला मिले, नहीं तो नहीं। ठीक है। तो अपने प्रेफरेंस जो है एकदम ध्यान से भरना। अगर मान लो आपने पहले नंबर पे कोई ऐसा कॉलेज रख दिया जिसमें आपको यही आना था, आपने गलती से उसको पहले नंबर पे रख दिया, तो अगर वो कॉलेज मिल गया तो आपका काउंसलिंग वहीं ख़त्म है। क्योंकि फर्स्ट अगर आपको प्रेफरेंस मिल गया तो आपको फीस जमा करनी होती है एडमिशन के लिए डायरेक्ट। उसके बाद आप फीस जमा करते हो तो सीट कंफर्म होती है आपकी। नहीं तो फिर आप मान लो आपको पहला प्रेफरेंस में कोई भी कॉलेज मिल गया पहले राउंड में, तो आपका पहले राउंड में ही आपका काउंसलिंग ख़त्म है, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके बाद क्या ही, कहाँ फ्लोट करोगे, कहाँ स्लाइड करोगे, तो वो लॉक ही करना पड़ता है कॉलेज। क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस का तो मिल गया, उसके बाद नीचे तो आ नहीं सकते ना, कभी चेंज कर सकते हैं तीनों राउंड में अपना प्रेफरेंस। तो ध्यान देना, अगर अपना प्रेफरेंस भर रहे हो तो उसको ध्यान देना, 3 राउंड में कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो ध्यान से इसको भरना। तो जैसा ये बच्चा था, इसको चाहिए था, क्या पता, इसको चाहिए था BSc, तो मैं इसके लिए BSc का प्रेफरेंस भर देता हूँ। तो आप यहाँ पे ध्यान भी देना। ठीक है। एक कॉलेज में 2 स्ट्रीम भी होती है, जैसे कि आपका IMU चेन्नई में आपकी BTech भी होती है, आपकी BSc भी होती है, तो वो ध्यान देना। ठीक है। तो मैं पहले नंबर पे रख रहा हूँ IMU नवी मुंबई कैंपस BSc के लिए। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे मैं इसका रख रहा हूँ आपका BSc नॉटिकल साइंस चेन्नई कैंपस। ठीक है। अब तीसरे नंबर पे मैं इसका रखूँगा आपका BSc इन नॉटिकल साइंस कोचीन कैंपस। ठीक है। कोची लिखा हुआ है, कोची में वही आता है। ठीक है। तो BSc नॉटिकल साइंस कोची कैंपस। ठीक है। बस इतना ही प्रेफरेंस रखूँगा मैं, क्योंकि ये बेकार के फालतू के 10 प्रेफरेंस मांग रहा है। आप चाहो तो आप 2 भी भर सकते हो, आप चाहो तो 1 भी भर सकते हो। मैं चाहूँ तो अभी सिर्फ ये BSc नॉटिकल साइंस नई मुंबई रख के छोड़ सकता हूँ, इतना कोई भरने का होता नहीं है। क्योंकि मुश्किल से टॉप कॉलेज जो होते हैं IBSc के नॉटिकल साइंस में, वो इतने ही होते हैं। एंड टॉप कॉलेज में मैं तो ये भी नहीं रखूँ, ये IMU कोची कैंपस भी ना रखूँ, फिर भी मैंने रख दिया है ऐसे लिए। ठीक है। 3 कॉलेज रख रहा हूँ मैं, ये टॉप के 3 कॉलेज बताते हैं, जैसे कि IMU कैंपस में। तो ये है। बाकी आपको अगर TH चाणक्य में जाना है तो TH चाणक्य में ही जाओ, क्योंकि TH चाणक्य ही बेस्ट है BSc के लिए। या IMU नवी मुंबई ही TH चाणक्य है, तो यहाँ ही जाओ। ठीक है। बाकी यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा है। बाकी ये 2 कॉलेज जो कि है आपके चेन्नई वाले और कोची वाले, यहाँ का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू नवी मुंबई। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सबमिट करते हैं। जब आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे फिर पूछेगा कि क्या आप एडिट करना चाह रहे हो, क्योंकि ये एक बार हो गया तो दोबारा एडिट नहीं होगा। ठीक है। अगर ये एक बार हो गया तो दोबारा एडिट नहीं होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कंफर्म करता हूँ मैं। जैसा देखो कि चॉइसेस वंस लॉग्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड, मॉडिफाइड, रीअरेंज्ड एट एनी स्टेज, वी वांट टू लॉक योर फाइनल चॉइस। तो यहाँ पे आपको मेल आएगा। ठीक है। आपको एक ईमेल पे OTP आएगा, देन आफ्टर आपको कंफर्म करना होगा और प्रीव्यू पेज पे जाना होगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। ठीक है। तो ये था प्रोसीजर आपके काउंसलिंग प्रोसेस का। ठीक है। तो ऐसे आप भर सकते हो। तो गलती मत करना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो अपना प्रेफरेंस गलत लिखते हैं। एंड अपना जो डिटेल्स भरोगे, जो काउंसलिंग में यहाँ पे जो डिटेल्स भर रहे थे आप, अगर कोई गलत हो, चाहे क्लास 10th का मार्क्स में गलत
चाहे क्लास 10 के मार्कशीट में गलत हो, चाहे क्लास 12 के मार्कशीट में गलत हो, कुछ भी आपके, तो आप उसको यहाँ पे एडिट कर देना, आपने भरते टाइम अगर कुछ गलत किया होगा तो, ठीक है। और अपना प्रेफरेंस अच्छे से भरना, जिससे कि क्या होगा कि मतलब एक बार अगर आप प्रेफरेंस भर दिया तो उसको आप अल्टर नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान में देना आप। आया समझ में? तो भाई दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कितनी फ़ीस देनी होगी काउंसलिंग के लिए। तो देखो, 10,000 आपकी फ़ीस लगती है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद अगर मान लो आपको कोई भी कैंपस जो अलॉट नहीं होता, आप जो भी अपना चॉइस फिल करते हो, अगर उसमें से कोई भी कैंपस आपको अलॉट नहीं होता या फिर आप एडमिशन नहीं लेते, तो आपका जो है 10,000 में से 1,000 वो लोग निकाल के 9,000 आपको दे देते हैं रिफंड में, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो कि तुमको एक कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, एक कॉलेज मिल जाता है, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का वो जो एक लेटर मिलता है आपके मेल पे या फिर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा लॉगिन में, वो आपको डाउनलोड करना होगा। एंड आपको अपना रैंक कार्ड तो डाउनलोड करना ही होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। जब आप एडमिशन कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें लगेंगी, तो आपको वो डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। एंड बाकी आपको मेल भी आ जाएगा उसके रिगार्डिंग। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो एक लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।